डिवाइडर करके हम कवर करेंगे और बड़े ही डिटेल में एक एक चीज को, बुनियादी चीज समझते चले जाएंगे। ध्यान में रखना है बुनियादी चीज कैसे, कि कहां से प्रश्न बनेगा प्रारंभिक परीक्षा का। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होना है, जुड़ते चले जाना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, रेगुलर बने रहना है, जज्बा दिखाते रहना, मोटिवेटेड रहना है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए, सबसे पहले जो पुराने समय में जब भारत में हमारे लगभग कब देखिए भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। आप सबको पता है अंग्रेज कैसे आए थे। ब्रिटेन में आप देखो, यूरोप में क्या हुई भाई, यूरोप में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है ना, औद्योगिक खूब सारा उत्पादन बढ़ा, तो उनको क्या करना लगा, उन्होंने ट्रेड करने की सोची, और जब ट्रेड करने के, व्यापार करने के लिए सोची, तो ब्रिटिशर्स आए भारत में, और भारत की बड़ी भौगोलिक विरासत उन्होंने देखी, बहुत विविधताएं देखी, बड़ा स्थान देखा, जनसंख्या देखी, तो उनको लगा कि यहाँ पर व्यापार करना सुगम है ना, और यहाँ पर हम काफी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। तो 1600 ईस्वी में, ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज आते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आती है। और ठीक है, और ये ध्यान में रखना है, इनको व्यापार करने का अधिकार, ध्यान रखिए, इनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। किसने दिया था, महारानी व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक, और उसके बाद कंपनी जो व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, प्रारंभ के लगभग 150 वर्ष तक देखोगे, यानी कि 1760 ईस्वी तक लगभग जो कंपनी थी वो केवल व्यापारिक कार्यों में ही रुचि लेती थी। लेकिन उसके बाद जब उसने ये समझ लिया कि भारत में बड़ी विविधता है और भारत में आपस में एक दूसरे को टकराना, फूट डालना काफी आसान है और उनके ऊपर हम अपना शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने कई सारे प्रयास ऐसे करने शुरू किए जिससे भारत की विविधता प्रभावित हुई। ध्यान रखिए, भारत की केवल विविधता ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण भारत पर कब्जा जमाने का प्रयास उन्होंने किया। तो ऐसे में आप देखोगे 1858 में क्या होता है, जो ब्रिटिश ताज है वो भारत के शासन का जो है ना वो क्राउन के हाथ में चला जाता है। क्यों, क्योंकि 1857 आपको याद होगा, 1857 की क्रांति, ध्यान में रखिए, 1857 का जो सैनिक विद्रोह है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकलकर ताज के हाथ में चला जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। और जो कंपनी का जो शासन था, वो कंपनी का शासन कब तक चला, 15 अगस्त 1947 तक। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो दो चीजें स्पष्ट होगी। क्या चीज स्पष्ट हुई कि भारत में अंग्रेजों के शासन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, दूसरा भाग ब्रिटिश क्राउन का शासन, है ना, यानी ब्रिटिश सत्ता का शासन। तो उन दोनों भागों को विभाजित करते हुए हम चलेंगे। ध्यान रखना है, हिस्ट्री का भी एरिया, बड़ा एरिया इसके अंदर है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम बात करें तो आपको आगे कुछ चीजें हम बताते हुए चलेंगे। उसके लिए क्या करना है कि शीर्षकों के अंतर्गत, है ना, दो काल क्रम में हम इसको काल क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला, कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा। दूसरा, सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा, ठीक है। तो ऐसे में आपसे कई बार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दोनों जगह पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम कालांश में या सवाल ऐसे देंगे कि अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन दे देंगे आपको कि अंग्रेज प्रारंभिक 150 वर्षों तक भारत में व्यापारी के रूप में कार्यरत रहे। दूसरा, 150 वर्षों के बाद आने वाले लगभग 50-60 वर्ष तक, आने वाले लगभग 80 वर्षों तक भारत में कंपनी का शासन रहा।